एमपी के शब्द? क्या तनक और समझ गए ना शब्द? समझ गए होंगे आप लोग। मैंने थोड़ा और खा लेने दो, कितना और जीना, बुढ़ापे में मर रिया, आलू नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्या कारण है? बोलो ना क्या कारण है? अंतिम समय मर रहा है, आलू छोड़ने की बात नहीं कर पा रहा, आलू नहीं छोड़ पा रहा, अंतिम समय मर रहा है। तो मालूम, एक पति कहता अपनी पत्नी से, अरे मुझे बुलाओ सुगंधित तेल, सुगंधित सामग्री, अच्छी मधुर मिष्टान, भोजन, पकवान है। अंतिम समय मर रहा था। और क्यों? सुगंधित तेल मंगवा रहा है, सुगंधित पाउडर मंगवा रहा है, मधुर पकवान मंगवा रहा है, पर एक बार भी उसके मुख से नहीं निकला कि महाराज को बुला दो। और एक ज्ञानी ऐसा भी था भोपाल में, रायसेन सिलवानी का, जो सिलवानी से रायसेन गया, हॉस्पिटल भर्ती हुआ, भोपाल में भर्ती हुआ सिलवानी से। विश्वास करना, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से कहता है, बेटा यहाँ महाराज जी हैं, हम लोग 3 महाराज थे, विशुद्ध सागर महाराज, हम और विश्ववीर सागर महाराज, तीनों महाराज थे। तो रायसेन में सिलवानी में चतुर्मास हुआ था। तो बोले मालूम क्या बोला? बोले बेटा दर्शन करा दो, फिर दर्शन पता नहीं कब हो पाते हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी अभी ठीक हो जाओ, 1-2 दिन में ले चलेंगे। दूसरे दिन फिर आया, जब नहीं मानी, बोले बेटा ले चलो दर्शन। बोले पिताजी कल परसों में ले चलेंगे, क्यों चिंता करते हो? बोले बेटा फिर मेरा कोई भरोसा नहीं, कल देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ। फिर एक दिन और आया, सच बताऊं लास्ट में कहता है बेटा दर्शन करा दो, मेरी बहुत इच्छा हो रही, फिर भरोसा नहीं मैं दर्शन कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, मेरा कल हो ही नहीं पाए, कोई भरोसा नहीं। और सच बताऊं उन बेटे बहुओं ने दर्शन नहीं कराए और बिना दर्शन के चले गए। ये मोह, वहां देखो बैराग भावना, दर्शन की भावना, उसका शुभायु का बंध हुआ हो गया, सुमगति में जाना होगा, कुछ भी ऐसी भावना बन रही। अंतिम समय, ध्यान रखना, अंतिम समय जिसके परिणाम अथवा तुम्हारे परिणाम अशुभ हो रहे हो, समझ लेना अशुभ आयु का बंध हो रहा है या हो गया है, और तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हो, विशुद्ध भावना बने। अरे क्या लेना देना, हमें तो भगवान की आराधना करना, गुरुओं की आराधना करना, हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। हम कितना तो संसार में पाप करते हैं, और यहां और आके पाप भावना बनने लग जाए, क्या होगा भैया? क्या होगा बताओ? जानते हो ना, जैन हो ना, कर्म सिद्धांत को पढ़ा है, समझते हो? थोड़ा सा समझो। लेकिन सच बताऊं, अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान, अच्छे अच्छे प्रकांड ज्ञानी की भी बुद्धि मारी जाती है जब अशुभ कर्म का उदय होता है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, परम शांतिनाथ भगवान का परम भक्त, भक्ति करता था। तो कहते हैं नस की वो बीड़ा की तार टूट गया तो नस निकालती थी, इतनी भक्ति करता। तुम क्या भक्ति करते होंगे? तुम तो अभी चलायमान हो जाते, यहां से वहां, वहां से वहां। इतनी भक्ति करता था, प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, साधक था, चलायमान नहीं होता था, इतना मन स्थिर होता था उसका। लेकिन जब विनाश का समय आना था, किसी की नहीं मानी उसने। तो व्यक्ति खराब नहीं होता है, व्यक्ति की बुद्धि खराब नहीं होती है, उसका कर्म खराब कर देता है। उसका कर्म उसे मनाते नहीं है, उससे सम्मान नहीं करने देता, उससे नमोस्तु नहीं करने देता, उससे पूजा नहीं करने देता, उससे बुराई कराता है, निंदा कराता है। दिखता ही नहीं उसको। कोई समझाओ ना, अरे तुम जाओ, तुम करो पूजा, बड़े भक्त बने हो, बड़े पूजा आराधना करो, बड़े तुम चेला बने हो, बड़े शिष्य बने हो, तुम ही जाओ, मुझे ऐसा और चिल्ला देगा। क्यों? अशुभ कर्म को दय में इसकी बुद्धि हो रही। जैन के भाव यदि गुरुओं के प्रति ऐसे आ रहे हो, भैया ध्यान रखना, चाहे घर में कोई भी तुम्हारा सदस्य हो, मत कहना कुछ, उससे कह देना अभी इसका अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। तभी तो निर्गंथ गुरु में इतने अच्छे साधु, दुनिया जान रही, समझ रही, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हो, क्या कहां कैसे कैसे खोट मेरे मन में आ गई। इसका मतलब मेरा नियम से दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, अथवा दर्शन मोहिनी कर्म का बंध चल रहा है। मुझे अशुभ में जाना है, मिथ्यात कर्म को उदय जाना है। आचार्य महाराज यही तो कह रहे हैं, ताम कुतित्ते परममयी धुत्तिम ताम करे, गुरु पसायम जाम लवी। गुरु के प्रसाद से जब तक, इसलिए टाबा वालों समझ लो आत्मदेव को, मुझे मत समझो पर मुझसे समझो। मुझसे समझोगे तो मुझे भी समझ लोगे, और मुझसे नहीं समझोगे ना तो मुझे भी नहीं समझ पाओगे। मुझे वही समझ, मुझे का मतलब आगे ध्यान है कि नहीं, मुझे मतलब मुझे नहीं, निर्गंत गुरुओं को वही समझ पाएगा जो अपने आप को समझ लेगा थोड़ा सा भी, और जिसके अंदर ये भावना होगी मुझे क्या करना, गुरु पर है, परमात्मा पर है, जिन यहाँ लगा हुआ अध्यात्म, मुझे तो इनकी बातें सुन करके अपने जीवन में उतारना है। पर ऐसे ऐसी मिथ्या दृष्टि तैयार हो गए, प्रवचन सुनने नहीं आए, कहो यहां भी जाए, बाहर से निकल जाएंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे। सुन लेंगे
हाँ, रामदेव बाबा जी बोले, नरेंद्र मोदी जी बोले, अशोक गहलोत बोले, सचिन पायलट का क्या हुआ, उनके खेमे का क्या होगा, उनके खेमे का क्या होगा, इसकी सबकी चर्चा कर लेंगे, पर तुम्हारे निर्गंत गुरु की चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनमें खोट नजर नहीं आ रही जो बाड़े बंद में चल रहे, उनमें खोट नजर नहीं आ रही जो शराब पी रहे, उनमें खोट नजर नहीं आ रही जो मांस भी खा रहे, उनमें खोट नजर नहीं आ रही जो अंडा भी खा रहे, उनमें खोट नहीं आ रही चोरा चोरी जो यहां वहां भटक रहे, और स्वयं में खोट जो भरी पड़ी उसमें खोट नजर नहीं आ रही, गुरुओं में खोट नजर आ रही। क्यों? क्योंकि अभी गुरु प्रसाद से आत्मदेव को समझा ही नहीं। आत्मा को समझे बिना क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी, सब नथिंग, सब बेकार। इसलिए समझो आत्मा को। और आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी एक गाथा और दे रहे हैं उसी विषय को लेकर कि कहाँ भटक रहे हो ज्ञानी, कहाँ जाना चाहिए तुम्हें, क्या चर्चा आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी कर रहे हैं। अध्यात्म ग्रंथ, परम अध्यात्म। ध्यान रखना, एक बात और बता दूं इस बीच में, एक बार सुन लो फिर गाथा पढ़ाऊंगा। इस गाथाओं को लेकर या इन गाथाओं को लेकर अपनी जेनी, अभी तो छोड़ो गुरु, तुम तो चलो फिर भी ठीक है, ऐसे ऐसे लोग ज्ञानी बने, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे और ऐसे भटक रहे, अपने आप को भटका रहे, धर्म को समझ नहीं पा रहे। ऐसे जैन दिगंबर आमना को मानने वाले डंके की चोट पे कहते हैं मैं दिगंबर जैन हूं, पर दिगंबर साधु को नहीं मानते हैं, अपना पंथ अलग चला के बैठे हो, ज्ञान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए भी। हे ज्ञानी, तुम किसी के साथ छल नहीं कर रहे हो। मैंने आपको कहा था ना, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। मैंने एक दिन आपको कहा था, यदि आप गुरु का अनादर कर रहे हो, मान लो गुरु बैठे हो, नमोस्तु नहीं कर पा रहे, हाथ नहीं जुड़ पा रहे, सिर नहीं झुका रहे, किसको धोखा दे रहे हो? किसको कर्मबंद करा रहे हो? क्या भैया, किसको कर्मबंद करा रहे हो? बताओ। हाँ, उनका क्या होगा? भगवान की प्रतिमा के सामने कोई प्रतिमा को गाली देने लग जाए तो बताओ प्रतिमा का क्या होगा? बोलो ना। प्रतिमा के ऊपर कोई कीचड़ फेंके तो प्रतिमा का क्या होगा? प्रतिमा तो प्रतिमा ही रहेगी, भगवान तो भगवान। और प्रतिमा का बिगड़ भी जाए तो भगवान तो नहीं बिगड़ने वाले, समझ लो ना। प्रतिमा बिगड़ भी जाएगी, सपोज करो कोई कीचड़ कचड़ा डाल दे गलत, तो प्रतिमा प्रतिष्ठित ना होगा, प्रतिष्ठित होगा। भगवान तो जो प्रतिमावान है, जो प्रतिमा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। कचड़ा डालने, जैसे हम लोग कहते दृष्टांत देते हैं, सूर्य के ऊपर धूल डालो, क्या होगा भैया? सूर्य के ऊपर धूल डालो, क्या होगा? बोलो, आप लोग बोलो ना। सूर्य का बिगड़ेगा? नहीं, सिर में नहीं, आंखों में। ऊपर डालो तो ऊपर करोगे मुंह, ऊपर सूर्य के ऊपर डाल ना, तो ऐसे देख कर डालोगे नहीं, तो तुम्हारी आंखों में धूल आएगी। हे ज्ञानी, यदि तुम धर्मात्माओं की, गुरुओं की, और मैं तो एक शब्द बोल रहा हूं इस पर, गुरु भेष का यदि अनादर करते हो तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जैसे हैं सो हैं, तुम्हें कर्म की धूल लग जाएगी, पकड़ जाएगी। यदि आपको श्रद्धा नहीं होगी तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी तो मेरा कुछ सुधरेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे नमोस्तु करने से मैं महाराज नहीं हूं, और तुम्हारी निंदा करने से मैं महाराज नहीं बचा, ऐसा भी नहीं हूं। बोलो ना। तुम्हारे तुम्हारी पूजा करने से महाराज हूं। तुम पूजा कर रहे हो तो महाराज, मैं पूजा कर रहा हूं इसलिए महाराज, आप महाराज हो गए या महाराज हो, ऐसा नहीं है। कोई निंदा करे तो महाराज, कोई प्रशंसा करे तो महाराज नहीं है, तो महाराज नहीं है। कोई पूजा करने से और निंदा करने से नहीं, तो ऐसा कहोगे तो कोई भी तीर्थंकर भगवान नहीं बचेंगे, क्योंकि भगवान ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं मान रहे, और जो भगवान नहीं उनको भगवान मान रहे। समझ गए आप लोग? जो भगवान नहीं है उनको तो भगवान मान रहे, पर जो सच्चे भगवान बने बैठे हैं उनको पूजा क्या निकल जाते हैं रोड से। देखो ना, सैकड़ों हजारों लोग, तो क्या तुम्हारा तो बहुमत बहुत कम है, इतना सा, कितना सा, 0.0, 1% भी नहीं, 0.01 फिर लगेगा। और अन्य लोगों का बहुमत तो फिर वो तो पूजा करते ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं ये भगवान है क्या, नंगे अंगे बैठे रहते हैं यहाँ, फिर तुम्हारा विराजमान कर ली, ये हो गया, तो भगवान नहीं बचे क्या? इसलिए तुम्हारे नहीं करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और तुम्हारे करने से मैं बड़ा होने वाला नहीं है। मैं अपने भाव से बुरा हूँ, मैं अपने भाव से अच्छा हूँ, मैं अपनी क्रिया से अच्छा हूँ, मैं अपनी क्रिया से बुरा हूँ। अच्छी क्रिया करता हूँ, अच्छे भाव रखा हूँ, अच्छे भाव हैं, अच्छे परिणाम हैं, अच्छा उपयोग है, तो दुनिया के लोग भी छोड़ देंगे तो भी मैं सच्चा मुनि ही रहूंगा। और विश्वास करना, यदि मेरे अच्छे भाव नहीं है, अच्छी परिणति नहीं है, अच्छी क्रिया नहीं है, तो दुनिया क्या 3 लोग के भी आगे पूजा करने लग जाए मेरी, तो मैं भगवान बनने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि विश्वास करना, कोई निंदा और प्रशंसा से भगवान नहीं बनता, कोई निंदा प्रशंसा से नरक नहीं जाता, अपने भावों से
नरक और निगोद की यात्रा करता है। इसलिए मैं तुमसे अनुराग बस कह रहा हूँ, तुम तो कर लो पूजा जितनी मिली है, दे दो आहार जितना मिला है, कर लो। अब वही चला गया, सेवा नहीं मिल पा रही, वो तुम्हारा उसमें भी अशुभ कर्म, मेरा नहीं। सुन लो अभी, अब इसमें भी देखो, मान लो यहाँ भैयावृत्ति चलती और एक दो व्यक्ति भैयावृत्ति करने नहीं आते, मान लो सपोज करो, तो मेरा शुभ कर्म होता है क्या? अभी तो पूरे नहीं आ रहे, तो मेरा शुभ कर्म होता है क्या? मैं रोक के रखा हूं, आने वाले तो तैयार बैठे हैं, पर नहीं आ रहे तो नहीं आए, मान लो नहीं रोक दें तो शुभ कर्म नहीं। अरे ज्ञानी विश्वास करना, तुम मेरी भैयावृत्ति करते, भले मेरा कल्याण होता ना होता, पर जिनकी भैयावृत्ति की जा रही है उनका कल्याण का कोई नियम नहीं, पर जो करने वाला है वो श्रद्धा से करता है, उसका नियम से कल्याण होता है, नियम से। इसलिए आचार्य भगवान पढ़ ली था क्या? अपन ने पढ़ ली, कौन सी? 42 नंबर पढ़ भी ली सच्चे में? तो अर्थ सुनो, चित्तम देवल देव जुड़ू। आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे गानी सुनो, भटकना नहीं। तीर्थों में देव हैं, अभी नहीं। क्या? चित्तम देवल देव जुड़ू, देवालय में देव हैं नहीं। इम शिव कोवली बुत्तु, ऐसा श्रुत केवली ने कहा है। और श्रुत केवली मतलब नियम से भावलिंगी साधु, नियम से भावलिंगी मुनिराज, नियम से द्वादशांग के पाठी, वो श्रुत केवली होते हैं। वो कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं बैठे यहाँ, और बैठे तुम्हारी आत्मा में, शरीर में। क्या कह रहे? देह मैं क्यों कहता हूँ मालूम? हम नहीं कहते। एक सुनो, आप लोग तीर्थ जानते हो ना? आप लोग तीर्थ, जहाँ तीर्थ बंदना करते हैं, तीर्थ के दो भेद हैं, चेतन तीर्थ, अचेतन तीर्थ। जिनकी वंदना तुम करने जाते हो तीर्थों में, वो अचेतन तीर्थ हैं। वो कौन? आत्मा नहीं। अभी तो आत्मा तो और अध्यात्म जाएंगे, तो व्यवहार की भाषा चल रही, अभी अध्यात्म नहीं जा रहा हूं अंदर में। चेतन तीर्थ, अचेतन तीर्थ, आत्मा वाला तो बिल्कुल परम अध्यात्म चला गया, अध्यात्म इसमें वही है। लेकिन अभी तो तुम्हें मात्र व्यवहार की भाषा में वंदना करना ही हो ना, तीर्थ वंदना करना हो तो किसकी करो, उसकी बता रहे हैं कि अचेतन तीर्थ। मैंने बताया था ना, चेतन तीर्थ व अचेतन तीर्थ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन मात्र। सुन लो, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन जिन जीवों के साधु के दर्शन की भावना ना बन रही हो। अब बहुत सारे मूर्ख कहते हैं, अरे हम साधु को तो मानते हैं, जो साधु नहीं उसको साधु नहीं मानते। तू साधु बना बैठा, तू बना साधु, पर मैं दिया उसमें विषय। कौन सा साधुपना नहीं है? कौन से विषय में नहीं है? किस विषय में नहीं है? फिर कहां कहां साधु खोजने जाएगा? कोई साधु नहीं मिलेगा दुनिया में। जाओ, मैं कह रहा हूं तुमसे, कौन मिलेगा? तुम्हारी आंखें खराब है तो क्या मिलेगा? चश्मा लगा खराब तेरी आंखों में, मगर तेरे लिए साधु नहीं है। सुनना, अब उसको कोई विषय बूंदी वाला का, तेरे लिए साधु नहीं है। ये पागल मूर्ख है, केसरी लाल मूर्ख हो गया। ये लोग जी पता नहीं, बड़े बड़े सभी जितने लोग हों, ये पागल मूर्ख है। कुबेर जी मूर्ख हो, इतनी दूर से आते हो तो आप समझना, एक के लिए साधु नहीं दिख रहा और दुनिया के लिए साधु दिख रहा। मतलब तू दुनिया का ठेकेदार हो गया, तू धर्मात्मा हो गया, तू विद्वान हो गया, तू राजा हो गया, तू आचार्य हो गया, तू उपाध्याय हो गया, सबसे बड़ा ज्ञानी तू ही हो गया। ऐसे से छोरे, ऐसे से ज्ञानी मूर्ख, जिनको स्वयं को पता नहीं मेरा चरित्र कहाँ है, मैं कहाँ जा रहा हूं, उनको गुरु नहीं दिख रहा, और उनके पापा को, उनके पिताजी को, उनके बड़े बड़े लोगों को, सेठ को, उनके अध्यक्ष को, उनके मंत्री को क्या दिख रहे? क्या दिख रहे? गुरु दिख रहे। इसका मतलब क्या है? तेरी खोट है, तेरे में खोट है, गुरु में खोट नहीं है। तू निकाल रहा है खोट, तू देख रहा है खोट, क्योंकि खोट है, खोट दिखेगी। पीलिया रोग हुआ कभी तुम्हें? पीलिया रोग वालों से पूछना, जिनको पीलिया हुआ हो, पीलिया रोग वालों को सफेद सामग्री पीली दिखती है। आंखों में चश्मा काला लगाओ ना भाई साहब, बोलो ना, क्यों शांत बैठे हो? आंखों में काला चश्मा दिखाओ, लगा हो ना, तो क्या दिखता है? काला दिखता है। ऐसे मूर्खों को आत्मा नहीं दिखती, गुरु नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, अन्य जगह दिख रहे हैं। मैंने बताया था एक बार कि गुरु में गुरु नहीं दिख रहे, और दूसरे जो भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, उनकी आराधना चल रही। उसी जीव ने की मेरे सामने, सम्मान कर रहा है, आरती उतार रहा है, किसी का कुछ निकल रहा। मैं स्पष्ट भाषा नहीं बोल रहा हूं, मिथ्यात की सीधी भाषा, आपकी भाषा में मिथ्यात की तुम्हारी आराधना चल रही, और निर्गंध बेस में गुरु नहीं दिख रहा। उन साधुओं में, उन श्रावकों में, श्रावक भी नहीं है जो, उनमें गुरुपना दिख रहा है, धर्म दिख रहा है। यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है, यही हमारी आगमहीनता है, यही बुद्धि विचारहीनता है, यही विचारहीनता, विवेकहीनता, विनयहीनता, यही सद्बुद्धि नहीं है जो, वो ही हमारी सदगति का नहीं, कुगति का कारण बनती है। कुगति कौन जाते हैं? सिद्ध मान जाते हैं। कौन जाता है? इतने सारे लोग मोक्ष गए
वो मारीच कहाँ कहाँ भटकता रहा। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर बनना था, एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग भटकना था, उसकी तो दुर्बुद्धि होगी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं तित्थम देवल देवल अभी, तीर्थों में देवालय में देव नहीं है। इम शिव कोवली भुत्तु, ऐसा श्रुत केवली ने कहा। देहा देवल देव जुड़ू, करो आत्मदेव को नमस्कार। मालूम ऐसे भी लोग हैं ज्ञानी, अरे मत कर अभी, तेरी आत्मा भी थोड़ी पूजनी हो गई। ये अध्यात्म चल रहा है, विषय चल रहा है श्रद्धान के लिए, इसलिए कि तू समझ कहां भटक रहा है। इसका मतलब वहां मत छोड़ देना, इसका मतलब ये है उनके पास जाकर देखना कि मेरी आत्मा में यही परमात्मा है, ऐसे ही परमात्मा है, ऐसा चिंतन वहां जाके करना। तो देहा देवल देव जुड़ू, देह रूपी देवालय में देव है, एहो जान ऋतु। हे ज्ञानी, तो ऐसा ही निश्चित रूप से जानो, समझो कि हमारे देह में, देह रूपी देवालय में परमात्मा विराजमान है। इसका अर्थ है वहां जाओ, परमात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, अच्छे भाव से जाओ, विशुद्धि से जाओ, इतनी विशुद्धि से जाओ, इतनी विशुद्धि से जाओ, इतनी विशुद्धि से जाओ कि अपना आत्मदेव नजर आ जाए। क्योंकि आत्मदेव को जाने बिना एक कुतीर्थ में भटक रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं। खूब कर लेना पूजा। लोग कहते हैं मैं तो पूजा करता हूँ, खूब महाराजों को करता हूँ, उन महाराजों को करता हूँ, उन साधु करता हूँ। अरे ज्ञानी, जो सामने गुरु देख रहा है उनकी पूजा नहीं कर पा रहा, उनकी आराधना नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा तू पूजा करके? तेरा मिथ्यात समाया है तो खूब कर ले, नगर नाक रगड़ रगड़ के आराधना कर लेना भैया, कुछ भी होने वाला नहीं है। हे प्यारे प्यारे ज्ञानियों, इटावा के सीख ले लेना, आत्मदेव को समझना, धर्म को समझना, सच्चे ज्ञान को समझना, सच्चे धर्म को समझना, इसी में हमारा कल्याण है। बाकी तो संसार भटक रहे हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की